नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 8 मई 2021 के डेली करंट अफेयर। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे प्रीवियस डे के रिवीजन से। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करें। और अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर का ऑडियो रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7 मई के प्रश्नों के बारे में। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स को मनाया गया था 5 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राष्ट्रीय लोक दल जिसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। तो राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना हुई थी 1996 में। और स्पुतनिक वी जो कोविड-19 का टीका है, इसको किस देश ने बनाया है? इसका आंसर होगा रूस ने। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये अभी हाल ही में 5 मई को मनाया गया था। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में पर्वत जलधारा योजना शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है मारिया रेसा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये राज्य है सिक्किम। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब 3 करोड़ रुपए है। और अभी हाल ही में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए चलाई गई एक बीमा योजना है जिसे उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। तो अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन, आईपीएल के 14वें सीजन को रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीसीसीआई ने किया होगा। ठीक है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष कौन है? राजू शुक्ला जी हैं। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती, सीएसके के लक्ष्मीपति बालाजी सहित कई खिलाड़ियों को जब कोरोना हो गया तो उसके बाद ये जो आईपीएल का सीजन चल रहा था इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और हाल ही में किसने P-81 विमान को भारत को बेचने की अनुमति दी है? P-81 विमान कौन सा देश बेचेगा भारत को? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका भारत को 6 अतिरिक्त P-81 समुद्री गश्ती विमान बेचेगा और इसकी कीमत होगी अबाउट $2.42 बिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप FLO कहते हैं, FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। और फिक्की आप जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। वर्तमान अध्यक्ष हैं उदय शंकर जी। महासचिव दिलीप चिनाय जी। और मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पेप्सिको फाउंडेशन ने किया है ये समझौता सीड्स के साथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, सीड्स के साथ। और सीड्स मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। पेप्सिको की स्थापना हुई थी 1898 न्यूयॉर्क में। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिको फाउंडेशन ने सीड्स के साथ कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं MK स्टालिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, MK स्टालिन। और MK स्टालिन से पहले मुख्यमंत्री थे के पलानीस्वामी। वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की जो मुख्य झीलें हैं ये याद रखना आप, उसमें एक वेरिजाम झील है, ऊटी झील है, कोडाई कैनाल और एक और झील है चेम्बरमबक्कम। और सबसे इम्पोर्टेंट है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक काफ़ी चर्चित लोक नृत्य है। ठीक है,
हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? इटली के द्वारा। अभी आपने देखा था कि G7 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, और G20 की जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई है। तो दोनों को आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो 2021 में G20 की एक 16वीं बैठक थी। G20 में 19 देश हैं और एक आपका EU है, यूरोपियन यूनियन। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1999 में 26 सितंबर को। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में होगा और इसका आयोजन होगा भारत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इंटरनेशनल नो डाइट डे हाल ही में कब मनाया गया? दुनिया में मोटापा लोगों को बहुत अधिक परेशान कर रहा है। लोग पतले होने के लिए तमाम तरीके के जो डाइट प्लान्स हैं उसको आजमा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सबसे बेटर यही होगा, अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने भोजन को आप कंट्रोल करें। और इसीलिए इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया था। अभी हाल ही में कब मनाया गया? 6 मई को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 6 मई। और इसको आप अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस भी कह सकते हैं। थीम बहुत ही खूबसूरत है, याद रखना इसको। अगर ये थीम आपको याद रही तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। तो थीम रखी गई यू आर ब्यूटीफुल या हैंडसम, लड़का या लड़की जो हो उसके हिसाब से। यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द वे यू आर, जैसे भी आप हो, खूबसूरत हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब एक बात और याद रखना कि 16 अप्रैल को मनाया गया था विश्व आवास दिवस, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को मनाया गया था विश्व पुस्तक दिवस। तो अब 6 मई तक जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं मई महीने के, उनको आप नीचे लिखिए। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन बने हैं? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, तो ये चैंपियनशिप चौथी बार जीती गई है मार्क सेल्बी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मार्क सेल्बी जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक, जिसको आप ADB भी कहते हैं। तो इसका जो है अभी हाल ही में 54वां संस्करण आयोजित किया गया था 2021 में, ये जरूर याद रखना आप। और ADB के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मनीला में। स्थापना इसकी हुई थी कब? 19 दिसंबर 1966 में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और इस साल की जो बैठक हुई थी उसकी थीम है लचीले भविष्य के लिए सहयोग। भारत की ओर से इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रतिभाग किया था। इस बैठक में एशियाई विकास बैंक के 68 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 7 की। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? सही आंसर इसका है भारत का महान्यायवादी। ये जरूर याद रखना आप। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। इसी प्रकार के आंसर आप लोग लिखते रहिए। और अब बारी है क्विज नंबर 8 की। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरी, खंडित, वृक्षनुमा या फिर जालीदार? तो ये है आज का प्रश्न और इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा ज़रूर। और बाकी के लोग जो लोग अभी तक आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करना शुरू करें। एक दूसरे का आंसर आप लोग रिव्यू भी कर दिया करो, इससे एक दूसरे को मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।